आप लोग, मैं तो जनता से सीधा कहता हूँ, जहाँ कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो, उनसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिए, लेकिन साथ ही उसी विनम्रता के साथ हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो, देखो देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें बनी हुई हैं बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच के मार्फत मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है, सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। भगवान राम जब समुद्र के पास जाकर के लंका पार करने के लिए उनसे दुहाई कर रहे थे, उनकी परमिशन मांग रहे थे, तो कहा जाता है ना कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम से कोप तब भय भी होए न थी। तो वही बात, भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है, अब जो है भय बिन होए न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। देखिए, एक फिर रामायण में से ही हम आप कथा बता देते हैं बिजली विभाग के उन सभी लोगों की, और जो लोग भी उनके साथ उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, उनको एक और किस्सा में रामायण से ही बता देते। भगवान राम मां सीता के साथ एक बार बैठे हुए थे। इंद्र का बेटा जयंत उसका नाम था, उसने बदमाशी किया और मां सीता के पैर में चोंच मारा। रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है, बड़े विस्तार के साथ उल्लेख है। जयंत उसका नाम था, बदमाशी किया। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो देखना चाहता था भगवान में कितनी ताकत है। मां सीता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं एक तिनका पड़ा हुआ था, दूध का तिनका पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको उठा करके जयंत की तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो तिनका भगवान राम का तीर बन करके जयंत का पीछा करने लगा। और ऐसा रामायण में उल्लेख है कि जयंत जो है भगवान ब्रह्मा के पास गया, भगवान ब्रह्मा ने कहा जल्दी भागो यहाँ से, भगवान राम का चलाया हुआ बाण है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव के पास गया, कहे भागो यहाँ से जल्दी से, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। परेशान कि अब तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, तो बीच में नारद मुनि मिल गए और कहे कि भाई देखो, तुमको इस पूरी सृष्टि में तुम घूम लिए, तीनों लोग घूम लिए, 14 भुवन घूम लिए, तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अब अगर तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो भगवान के चरण में ही जाकर के तुम क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी बचने की कुछ संभावना है। जयंत गया भगवान के यहाँ त्राहि माम करके साष्टांग पड़ गया उनके चरणों में। मां सीता को दया आ गई कि भगवान ये क्षमा कर दीजिए। और अब असली बात मैं कह रहा हूं कि तिनका जो होता है जब चल जाता है तो भगवान राम ने कहा भाई माफ तो मैं कर दिया, लेकिन इस बाण का क्या करूं, बाण जो छूट गया है वो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करेगा। तो जयंत की एक आंख निकाल ली गई थी। आप सभी लोग रामायण पढ़ने वाले, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे, तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं, इसलिए किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था मऊ जिले सहित पूरे प्रदेश में
सही करने में लगे हुए हैं। और एक और बात कह दूं, ये देखिए माननीय सुधाकर भाई, पार्टी तो है उनकी, एक पार्टी तो है ही है, पार्टी है तो पार्टी के नाते कुछ न कुछ तो पार्टी वाले बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब उनकी पार्टी का शासन था यहाँ 17 तक, तो 2012 से 17 तक 5 साल में जो सबसे ज्यादा बिजली की मांग थी 12,000 मेगावाट 13,000 मेगावाट नहीं रहती थी। और ये सपा के खुद के दस्तावेज में से आप निकाल सकते हैं।